हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 6 की हिंदी की जो बुक है उसका हमारे सारी सीरीज़ चल रही थी चैप्टर की। तो आज हमारी बारी है चैप्टर 9 करने की, जिसका नाम है न्याय। तो हमारा पार्ट का नाम क्या है? न्याय। तो हम देख लेते हैं कि आज इस स्टोरी में क्या चलने वाला है। तो क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और ये कॉन्वर्जेसन की तरह बताया जा रहा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो कॉन्वर्जेसन में जो सिद्धार्थ है, शुद्धोधन है, सखा, देवदत्त, ये कौन है। तो आप लोगों को एक पात्र परिचय दिया गया है, तो एक बार हम उसको देख लेते हैं और फिर हम शुरू करते हैं कि इसमें क्या है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है, ये जो पार्ट है, ये थोड़ा सा लॉन्ग है। तो हम क्या करेंगे, पहला दृश्य और दूसरा दृश्य दो अलग अलग वीडियोस में कवर करेंगे। यानी कि पहला दृश्य इस वीडियो में कवर होगा और दूसरा दृश्य नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। तो आप ये ना सोचिए कि पार्ट बहुत आधा कराया है, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हमारा यहाँ पर है सिद्धार्थ। तो जो सिद्धार्थ है वो है हमारे कपिलवस्तु के राजकुमार। शुद्धोधन कपिलवस्तु के महाराजा। यानी कि कपिलवस्तु एक जगह है जिसके महाराजा हैं हमारे शुद्धोधन, और इन्हीं का बेटा राजकुमार है सिद्धार्थ। उसका एक सखा है, सिद्धार्थ का जो है एक मित्र है जिसका नाम यहाँ पर सखा ही बता रखा है। सिद्धार्थ का चचेरा भाई है, यानी कि चाचा का बेटा, जिसका नाम है देवदत्त। और कुछ मंत्री प्रतिहारी हैं, यानी कि महाराजा का मंत्री है, उसका नाम है मंत्री प्रतिहारी। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो हम शुरू करते हैं पहला दृश्य, और उसमें क्या दिखा रखा है तो हम पहले एक बार उसको रीड कर लेते हैं। रंगमंच पर राज उद्यान का एक दृश्य। संध्या काल, तो शाम का टाइम है और एक राज उद्यान यानी कि कोई पार्क या गार्डन वगैरह है जिसमें चीज़ें बताई जा रही हैं। मंच पर लालिमा किरणें चित्र बनाती हैं, पुष्प झूमते हैं। दूर नेपथ्य में वन से लौटती गायों का स्वर उठता हुआ पक्षी विदा का गान गाते हैं। उद्यान में इस समय कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ प्रसन्न मन में एक वेदी पर बैठे हैं। पास ही उनका एक सखा है, दोनों बातें कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ क्या हुआ है कि एक बहुत ही सुंदर सा नज़ारा देखने को मिल रहा है। शाम का टाइम है, सूरज ढलने जा रहा है और सभी पक्षी वगैरह जो हैं अपने घर की ओर लौट रहे हैं। स्पेशली यहाँ पर गायों की बात की गई है कि जो गायें हैं वो अपने घर लौट रही हैं और जो पुष्प हैं वो इधर उधर झूम रहे हैं। सूर्य की किरणें बहुत ही हल्की हल्की पड़ रही हैं क्योंकि शाम का समय है। पक्षी गाना गाते जा रहे हैं और यहाँ पर है कपिलवस्तु के राजकुमार यानी कि सिद्धार्थ शुद्धोधन के पुत्र। ठीक है, तो अब यहाँ पर सिद्धार्थ और उनका जो सखा है उन दोनों के बीच में एक अच्छा सा कॉन्वर्जेसन है। तो हम वो पढ़ते हैं कि इसमें क्या कॉन्वर्जेसन दे रखा है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। जो सिद्धार्थ हैं वो क्या कहते हैं, देखो मित्र, कैसा सुहावना समय है, कैसी शांति है। पक्षी लौट रहे हैं, वे अपने बच्चों से मिलने को व्याकुल हैं और गायें अपने बछड़ों को प्यार करने के लिए उतावली हो रही हैं। गायों के बछड़े बछियों के रंभाने के स्वर उठते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये बता रहे हैं कि लोग बच्चे जो पक्षी हैं, जो गायें हैं, वो अपने घर की ओर लौट रहे हैं चारा वगैरह खा के, दाना वाना चुग के, और सब कितने व्याकुल हैं उनके बच्चे की अब हमारे माता, हमारे पिता हमसे मिलने आ रहे हैं पक्षियों में। आगे फिर गायों की जो हैं, गाय के जो बछड़े होते हैं उनके रंभाने की आवाज़ आ रही है, मैं माँ माँ ऐसे करने की आवाज़ आ रही है। तो सखा क्या कहते हैं, इनके सखा कहते हैं, हाँ कुमार सुनो, बछड़े कैसे स्नेह से पुकार रहे हैं। भला कुमार, वे कैसे जानते हैं कि यह समय उनकी माँओं के घर लौटने का है। तो अब वो पूछ रहे हैं कि हाँ, बहुत अच्छा दृश्य है, कितने अच्छे से वो जो है रंभा रहे हैं, लेकिन उनको कैसे पता कि इस टाइम इनके माँ जो हैं वो वापस आ रहे हैं लौट के। तो सिद्धार्थ कहते हैं, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर मित्र देखो ना, जब भोजन का समय होता है तो हमें अपने आप भूख लगाती है ना। तो सखा कहते हैं, हाँ कुमार, यह बात तो है, सोने के वक्त नींद भी आ जाती है। सिद्धार्थ कहते हैं, ऐसा कैसे हो जाता है मित्र, बड़े अचरज की बात है। तो सखा कहते हैं, अचरज तो है ही, देखो ना, सूरज रोज सवेरे पूरब से निकलता है
और शाम को पश्चिम में छिप जाता है ना। तो देखिए ये दोनों जो मित्र हैं वो आपस में ही इन चीज़ों पर बातचीत कर रहे हैं। तो सिद्धार्थ कहते हैं, और गर्मी हर साल एक ही समय पर शुरू होती है, पानी भी हर साल नियत समय पर पड़ता है, यानी कि बारिश की बात कर रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि हर वस्तु का एक स्वभाव होता है। पक्षियों के उड़ने की फड़फड़ाहट आ रही है अब यहाँ पर। तो ये देखिए ये यहाँ पर पक्षी जो हैं उड़ रहे हैं इधर साइड में। तो ये आपस में बात कर रहे हैं कि जो सारी चीज़ें हैं वो अपने आप ही अपने समय पर होती रहती हैं। तो सखा कहते हैं ऊपर देखते हुए आसमान में, क्योंकि पक्षियों के फड़फड़ाहट की आवाज़ आ रही है, तो ऊपर देखकर कहते हैं, हाँ शायद यही बात है। अरे अरे कुमार, ऊपर तो देखो कैसे सुंदर पक्षी हैं। तो ये दोनों ऊपर आसमान में देख रहे हैं और पक्षियों की सुंदरता के बारे में बता रहे हैं। तो सिद्धार्थ कहते हैं, ऊपर देखते हुए सिद्धार्थ कह रहे हैं, अरे मित्र ये तो राजहंस हैं। राजहंस, ठीक है, राजहंस है, कुछ ऐसा बताया जा रहा है। तो सखा कहते हैं, देखो इकट्ठे उड़ते हुए ये कैसे अच्छे लगते हैं, है ना। तो देखिए क्योंकि ये यहाँ पर ये जो है ये हंस हैं, राजहंस, तो ये इकट्ठे उड़ रहे हैं तो ये बहुत सुंदर लग रहे हैं, और इसी की बात ये दोनों ऊपर आसमान में देखकर कर रहे हैं, ठीक है। तो सिद्धार्थ कहते हैं, सचमुच अच्छे लगते हैं, इनकी गर्दन तो देखो कैसे आगे को निकली हुई है, जैसे हवा में तैर रहे हैं। तो सखा कहते हैं, और तुम क्या समझते हो कुमार, ये तैर तो रहे ही हैं। पानी पर चलना तैरना कहलाता है, और हवा में चलना उड़ना। सही बात है। तो इसमें यही बताया गया है, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि एक तरीके से ये तैर ही रहे हैं, बस ये हवा में उड़ रहे हैं। तो सिद्धार्थ हंसकर कहते हैं, सच मित्र तुम तो बहुत बातें जानते हो। तो सखा हंसकर कहता है, पर तुमसे कम। गुरुजी कहते हैं कि सिद्धार्थ पिछले जन्म में कोई योगी था। तो ये आपस में बात कर रहे हैं कि सिद्धार्थ के लिए कह रहे हैं कि जो सिद्धार्थ हैं वो पिछले जन्म में कोई योगी होंगे, कोई संत बाबा होंगे। तो सिद्धार्थ कहते हैं अचरज से, सच, मतलब वो बहुत शॉक्ड रहेगा। सखा कहते हैं, सच। तो सिद्धार्थ कहते हैं ऊपर देखते हुए, अच्छी बात है, मैं गुरुजी से पूछूंगा योगी किसे कहते हैं। अरे मित्र देखो यह क्या हुआ। अब देखो कुछ हुआ है शायद, यहाँ पर आपको ये पिक्चर में दिख रहा होगा कि कुछ हुआ है। तो सखा घबराकर बोलता है, क्या हुआ कुमार, अरे ये किसने तीर चलाया। क्योंकि देखिए आप लोग यहाँ आपको तीर नज़र आ रहा है, ये आप देखेंगे तो किसी ने इसके ऊपर जो है तीर चला दिया है ना। तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ऊपर देखते हुए सिद्धार्थ कह रहे हैं, उतावला हो गया है, और उस पक्षी को देखो वह किस तेज़ी से धरती पर गिर रहा है। सखा कहते हैं उसी तरह वह घायल हो गया है, उसकी चीख तो सुनो, और बाकी पक्षी कैसे प्राण लेकर भाग रहे हैं। यानी कि एक को जब तीर लगा तो बाकी पक्षी भी हैं वहाँ से भाग रहे हैं, कहीं उनको भी जो है तीर ना मार दिया जाए, है ना। तो आगे लिखा हुआ है, हंस की चीख उसका भूमि पर आते हुए दिखाई देना। सिद्धार्थ आगे बढ़ते हैं, हंस उनकी गोद में आ गिरता है, उसके शरीर में तीर लगा हुआ है और खून बह रहा है। कुमार करुणा से भरकर उसे संभालते हैं। यानी कि अब इसके ऊपर जो है जैसे वो ऊपर से गिर रहा है, उसको तीर लगा हुआ है, वो ऊपर से नीचे गिरता हुआ आ रहा है। तो ये जो हमारे सिद्धार्थ हैं इन्होंने उसको डायरेक्ट जो है अपनी गोद में कैच कर लिया है, और वो बहुत उदास हो गए हैं क्योंकि उनको ये देखकर अच्छा नहीं लगा कि ये राजहंस इतना सुंदर पक्षी उड़ रहा था और अचानक से किसी ने इसके ऊपर तीर चला दिया, ठीक है। तो आगे क्या है, सिद्धार्थ कहते हैं, किस निर्दयी ने इस भोले भाले पक्षी को घायल किया है, इसने किसी का क्या बिगाड़ा था। सही बात है, क्योंकि ये पक्षी तो आराम से आसमान में उड़ रहे थे, तो इसने किसी का क्या बिगाड़ा जो इनको इस तरीके से ऐसे करना पड़ा इनके साथ, है ना। तो सखा कहते हैं, यह सुंदर जो है, प्यारा जो लगता है। सिद्धार्थ बोले तीर निकालते हुए, क्यों, क्या सुंदर होना पाप है, क्या प्यारा लगना बुरा है। माँ जब मुझसे कहती हैं, सिद्धार्थ तुम कितने प्यारे हो, तो वो मुझे मारती नहीं बल्कि और भी ज़्यादा प्यार करती हैं। देखिए बिल्कुल सही कहा है कि जब हमारी माँ हमें कहती हैं, अरे तुम कितने प्यारे लग रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हें मारा जाए, वो तो तुम कितने प्यारे लग रहे हो, तुम्हें तो और अच्छा कहा जाता है
मारना थोड़ी चाहिए। इसी तरीके से ये हंस है, इसको मारना थोड़ी चाहिए, प्यारा लग रहा है तो इसको उड़ने देना चाहिए। तीर निकल जाने पर हंस सुख मानता है और बड़े अनुराग से कुमार की गोद में चिपक जाता है। कुमार स्नेह से उसके शरीर पर हाथ फेरते हैं। अब क्योंकि तीर निकल गया है तो उसको थोड़ा अच्छा लग रहा होगा कि चलो तीर निकल गया, तो वो उनसे जो है चिपक जाता है और वो भी उसके ऊपर प्यार से हाथ फेरते हैं। तो सिद्धार्थ कहता है, क्या तुम्हारा मन इसको मारने को चाहता है? सखा कांपता सा कहता है, कुमार मतलब ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरा मन नहीं चाहता, मतलब ऐसा कहना चाह रहा है वो। तो सिद्धार्थ कहते हैं, बताओ सखे, देखो तो इसकी आंखें कितनी भोली हैं, इसको छूने में कितना स्नेह पैदा होता है, यानी कि ये इतना प्यारा है, कोई इसको क्यों मारना चाहेगा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। तो सखा सांस खींचकर कहते हैं, नहीं कुमार, मैं इसको नहीं मार सकूँगा। सिद्धार्थ, तुम ही नहीं मित्र, इसे कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है इन निर्दोष पक्षियों को नहीं मार सकेगा। लेकिन हाँ, तुम दौड़कर राजवैद्य से मरहम तो ले आओ। सखा, अभी जाता हूँ, यानी कि अब वो जो, क्योंकि वो घायल हो चुका है तो उसके लिए दवाई मंगाई जा रही है। सखा जाता है, तभी कुमार देवदत्त तेज़ी से आते हैं। अब देवदत्त आ गए हैं। देवदत्त कौन है? जो हमारे राजकुमार हैं उनके चचेरे भाई हैं। तो देवदत्त कहते हैं, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते देखा था। वह इधर कहीं आया है। हंसकर, कुमार, मेरा लक्ष्य अब पूरी तरह सध गया है। कल मैं गुरुजी से कहूँगा कि वे कितने प्रसन्न होंगे। तुम मेरी गवाही दोगे ना? तो मतलब वो क्या कहना चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है यानी कि जो देवदत्त था उसी ने ही उस पक्षी को मारा था और नीचे गिराया था, है ना? तो ये था। तो सिद्धार्थ क्या कहते हैं अब इस बारे में? सिद्धार्थ यहाँ पर कह रहे हैं, हाँ, मैं तुम्हारी गवाही दूंगा देवदत्त। तुमने एक निर्दोष पक्षी को मारने का प्रयास किया है। इसका प्रमाण यह हंस है। तो ये कह रहे हैं कि हाँ, अब मैं तुम्हारी गवाही दूंगा और कहूँगा कि देखो, तुमने इसको मारा है, तुमने इस निर्दोष पक्षी की जान लेने की कोशिश की है। सिद्धार्थ हंस को आगे बढ़ाते हैं। वह सहसा देवदत्त को देखकर चीखता है और सिद्धार्थ की गोद में दुबक जाता है। यानी कि जैसे वो उसको आगे करते हैं तो वो देख लेता है कि ये जो देवदत्त है इसी ने मेरे को मारा है, तो हंस वापस से जो है सिद्धार्थ की गोद में चिपक जाते हैं। तो देवदत्त कहते हैं, आहा, मेरा हंस तुम्हारे पास है, लाओ इसे मुझे दो। तो देवदत्त क्या कह रहे हैं कि मैंने मारा है इसको, मुझे दीजिए, ये मेरा हंस है। तो सिद्धार्थ कहते हैं, क्यों दूं? क्यों दूं? तो देवदत्त कहते हैं, क्योंकि यह मेरा है। सिद्धार्थ कहते हैं, इसका प्रमाण? पहले तो प्रूफ कीजिए कि ये आप ही का है, तभी तो मैं मानूंगा और आपको दूंगा इसको। तो आप प्रमाण दीजिए। तो देवदत्त कहते हैं, प्रमाण? अरे प्रमाण क्या, मैंने इसे मारा है, इसके शरीर में मेरा तीर लगा है। सिद्धार्थ कहते हैं, तुमने मारा है परंतु मैंने बचाया है, इसलिए ये हंस मेरा है। मैं तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि उसने मारा, लेकिन उसके पकड़ने से पहले सिद्धार्थ ने उसको बचा लिया। तो वो कहता, मैं तो इसे तुम्हें नहीं दूंगा, ये तो मेरा है। तो देवदत्त कहते हैं, तुम्हें देना होगा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कहते हैं, मैं नहीं दूंगा देवदत्त। तो यहाँ पर बहस हो रही है दोनों के बीच। तो देवदत्त कहते हैं, तुम राजकुमार हो इसलिए धौंस जमाना चाहते हो, पर यह ना भूलना मैं भी राजकुमार हूँ। क्योंकि देखिए इनके जो सिद्धार्थ हैं वो भी एक राजकुमार हैं और जो देवदत्त हैं वो भी एक राजकुमार ही हैं, क्योंकि दोनों भाई भाई के बेटे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये इनके जो हैं बहुत ही ज़्यादा उदास हो गए हैं इसकी चोट को देखकर। और ये हैं हमारे देवदत्त जो कि इनसे इसको मांग रहे हैं, लेकिन ये इनको दे नहीं रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये मेरा है, ये कह रहे हैं मेरा। इन दोनों के बीच में बहस हो रही है और ये देखिए यही है जो तीर मारकर हंसों को मार रहे हैं। ठीक है। तो पिक्चर बहुत सुंदर सी बताई गई है इसके अंदर। तो उसके बाद आते हैं हमारा नेक्स्ट, सिद्धार्थ मुस्कुराकर। अब सिद्धार्थ बोलते हैं, अब मैं कहता हूँ तुम राजकुमार नहीं हो, पर उससे क्या होता है, मैं यह हंस तुमको कभी नहीं दूंगा। तो वो कह रहा है कि तुम तो राजकुमार नहीं हो और इससे क्या होता है कि तुमने मारा, मैं तो तुमको नहीं दूंगा, इसको कभी नहीं दूंगा। सखा का प्रवेश। वह अचरज से देवदत्त को देखते हैं।
फिर हंस को मरहम लगाता है। हंस फड़फड़ाता है, गोदी में चिपक जाता है और फिर शांत हो जाता है। तो क्या हुआ है, वो मरहम लेकर आ गए हैं, जो सखा है वो मरहम लेकर आ गए हैं और यहाँ पर फड़फड़ाता है, वो उसको मरहम लगाते हैं और फिर वो गोद में वापस चिपक जाता है और शांत हो जाता है। तो देवदत्त कहते हैं, कुमार मैं हंस लेकर छोड़ूंगा, यह मेरा है। तो सिद्धार्थ कहते हैं, देखा जाएगा, देखते हैं कौन लेता है इसको। तो देवदत्त जो है तिल मिलाकर कुमार, मतलब वो ऐसे गुस्सा कर रहे हैं, कुमार। तो सिद्धार्थ कहता है, शांत स्वर में कहता है, ठीक है देवदत्त, मैं विवश हूँ। तो सखा कहता है, कुमार क्षमा करें, मैं कुछ निवेदन करूं? तो फिर सिद्धार्थ कहते हैं, कहो मित्र। तो सखा कहते हैं, आपका झगड़ा इस प्रकार नहीं सुलझ सकता। मेरा सुझाव है कि हमें महाराज के पास चलना चाहिए। तो देवदत्त कहते हैं गुस्से में, मैं अभी महाराज के पास जाता हूँ, मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करूँगा, मैं तब देखूँगा कि तुम मेरा हंस मुझे कैसे नहीं लौटाते। तो ये किसके पास जाने की बात कर रहे हैं दोनों? महाराज के पास जाने की बात कर रहे हैं। तो सिद्धार्थ कहते हैं, आओ मित्र, हम भी चलें, महाराजा ही इसका निर्णय करेंगे। तो सखा कहते हैं, चलो कुमार। दोनों जाते हैं, पर्दा गिरता है। यानी कि एक जो ये पूरा दृश्य था, ये जो पूरा दृश्य एक दिखाया गया था, ये एक बाग का है कह लो, या फिर एक जंगल का है, जहाँ पर आसमान में प्यारे प्यारे ये हंस उड़ रहे थे और यहाँ पर हमारे सिद्धार्थ थे, देवदत्त थे और हमारे सखा था। और इनके बीच में जो भी कॉन्वर्सेशन हुआ है, जो भी बातचीत हुई है, हमने दृश्य 1 में पढ़ लिया है। अब जो दूसरा दृश्य होगा वो होगा महाराज के सामने, जिसमें देखते हैं कि क्या कहा गया होगा, महाराज ने किसके तरफ फैसला लिया होगा। तो ये था इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मे बी आप बहुत बोर फील करेंगे कि एक वीडियो ख़त्म ही नहीं हो रही है। सो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारी एनसीईआरटी की इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ मिलने वाली हैं इसी चैनल पर बहुत अच्छे से। और अगर आप चाहते हैं कि इसके प्रश्न उत्तर भी कराए जाएं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। जब आप कमेंट करेंगे तो ही हम आपको प्रश्न उत्तर ज़रूर देंगे। ओके, इसी तरीके से वीडियो बनाकर हम आपको उनको समझाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। थैंक यू।